अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। आज तक उत्तर प्रदेश 550 वर्षों के बाद श्री राम लला अपने महल में आए। राम राज्य की परिकल्पना साकार हो गई। असली आजादी और संविधान और गणतंत्र दिवस, तिरंगा की असली ताकत, सबको समान अधिकार, यही सच्चा गणतंत्र। विजयंती त्यागी आज लोनी विधानसभा क्षेत्र के गुलाब वाटिका में शशि प्रभा जैन, निशुल्क स्कूल और कृष्णा विहार आर्यन पब्लिक स्कूल समेत लोनी की विभिन्न कॉलोनियों में मुख्य अतिथि की भूमिका में 75वें गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं दी और आजादी के 75 वर्षों बाद संविधान के लागू होने पर सबको समान अधिकार, छुआछूत मुक्त, सबका भेदभाव समाप्त, ऐसा रामराज का सपना मोदी और योगी सरकार में पूर्ण होता दिख रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर 550 साल का कलंक धोया। विश्व ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सब सुखी हो, विश्व का कल्याण हो, इस भाव और सनातन संस्कृति को अपनाया। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा। आने वाला भविष्य भारत माता का। इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जब भी भारत माता की जय बोलो, जब भी भारत माता की जय बोलो, जब भी अपने देश की जय बोलो, जब भी अपनी माँ की जय बोलो, तो दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की वंदे वंदे। अब आया ना, लगता है कि हम लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में रहने वाले एक दो तक आवाज नहीं जाए तो फायदा क्या। हमारे बहुत ही शशि प्रभा जैन स्कूल चला रहे हैं, रवि जी, मैं वास्तव में इनसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हूं। मैं जितेंद्र भाई से बात कर रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत यहाँ पे मंडल के संयोजक रहे भाई जितेंद्र गुप्ता जी, मेरे भाई हैं छोटे। मैं उनसे रास्ते में भी बात कर रहा था कि हम सब लोगों को उस सोच के साथ चलना चाहिए जो वास्तव में जमीन पे काम करती है। एक एक कण से, एक एक पल से और एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई कुछ समाज में अच्छा काम हो, लेकिन समाज में अच्छा काम करने के लिए जो समाज में अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट और सहयोग भी हम सबको करना पड़ेगा, तभी वो समाज में कुछ बेहतर से और बेहतर कर सकता है। जैसे रवि भाई है, बहुत मेहनती है, मैं हमेशा इनके कार्यक्रमों में आता हूँ। मैंने अभी बात कर रहा था, मैं चाहे 4 स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं लेट सवेर पहुंचूंगा, लेकिन जरूर आता हूं, चाहे 2 मिनट के लिए आता हूं, क्योंकि वास्तव में जमीन पे काम करते हैं। समाज का काम करना कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो करता है ना उसको पता है कि सामाजिक काम करने में कितनी कठिनाइयां आती है, कितनी परेशानियां आती हैं। घर वाले भी बोलते होंगे, परिवार वाले भी बोलते होंगे कि आपको इससे मिलता क्या है। वो कहते हैं कि इससे कुछ मिले ना मिले, कि मन की संतुष्टि मिलती है, एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ 2 लोगों का, 4 लोगों का, 1% जितनी मेरी भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, मैं उसके अनुसार उनके बीच में वो काम कर सकता हूँ। यानी कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो इससे बढ़िया बेहतर काम कर सकता हूँ। तो इसलिए रवि भाई का मैं तो सब लोगों से कहता हूँ, जितेंद्र भाई से भी मैं जिक्र कर रहा था कि हमेशा ऐसे लोगों का, ऐसे कार्यकर्ताओं का जो समाज में काम करना चाहते हैं, उनका तन मन धन से, पूरे खुले मन से सहयोग करना चाहिए। और इसमें यह नहीं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमको जो जिसकी जो सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य जैसी है इस सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। लेकिन सबको, अगर तन से नहीं कर सकते तो मन से करें, मन से नहीं कर सकते तो धन से करें। लेकिन ये वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पिछले काफी समय से लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अब की बार हम सब लोग भी अपनी टीम से बात करेंगे, जितेंद्र भाई आप भी अपने लोगों से बात कर और बेहतर से बेहतर कैसे इसको कर सकते हैं, ये हम सबको करना है। मुझे तो केवल इतना ही कहना था। बाकी आजादी के बारे में, आजादी का जश्न आप मना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन असली आजादी हमें अब मिली है। कितने साल बाद मिली है? 75 साल बाद। हमारी आजादी 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमको आजादी नहीं मिली। हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि हम जैन हैं, हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि हम हिंदू हैं, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। तो ये आजादी हमें चाहिए थी। अब से पहले हम कभी नहीं कह सकते थे, सब लोग डरते थे, कहीं ना कहीं किसी को दूसरे लोगों की वोट चाहिए थी तो वो कह नहीं सकते थे। लेकिन आज भारत में ऐसा नेतृत्व दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो विदेशों में भी, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, हमारे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो। भाई सनातन के कारण ही तो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चे कटवा दिए थे, चिरवा दिए थे। तो जैन मुनि का भी बहुत, जैन धर्म का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। सारे धर्मों ने, हमारे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो और सनातन धर्म हो, सबने मिलकर लड़ाई इकट्ठी लड़ी थी, तभी हमने मुगलों को परास्त किया था। नहीं तो आज जो भी हम दोबारा से आ रहे हैं तो ये सब हम सब सनातनी एक होकर फिर से मजबूती के साथ रहे और अपने
धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने जैन धर्म जिसको भी हम मानते हैं, अपने सिख धर्म के प्रति हमें बिल्कुल अपना कट्टर होना पड़ेगा। पहले हम लोग कहते थे कि भाई नहीं हम लोग कट्टर नहीं, अपने धर्म के प्रति तो भाई कट्टर है, जिसमें हमने हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है उसके लिए हम जिएंगे उसी धर्म में और मरेंगे उसी धर्म में, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो आज हम लोग 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। 14 साल के बाद, जब वनवास के बाद भगवान श्री राम अपने घर वापसी आए थे, हम सब ने दिवाली मनाई थी ना। असली दिवाली वो नहीं थी, असली दिवाली 550 वर्ष तक हम सब के ऊपर एक कलंक था। 550 वर्षों के बाद हमारे रामलला टेंट में रहे, ये हमारे दुर्गति की बात थी, हमारे लिए कलंक की बात थी। आज भगवान श्री राम का, रामलला का भव्य मंदिर बना है। पूरा देश, पूरा सनातन और हमारे देश के साथ साथ और भी 7, 8, 9 देशों ने उस दिन छुट्टी रखी थी। तो ये विश्व गुरु बनने की ताकत अब आपकी बन रही है। पहले हम सब लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया तब नहीं था, वो सब लूट के ले गए थे। अब फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, ये भारत की ताकत है। पहले भारत का प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाता था तो हमारे लिए शर्म की बात थी, डूब मरने की बात थी, उसके कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती थी। लेकिन आज आप सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है जब मेरे देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाता है तो वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री खड़े होकर इंतजार करता है। ये देश की ताकत है, ये सनातन की ताकत है, ये जैन धर्म की ताकत है, ये सिख धर्म की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है, ये भारतवर्ष की ताकत है। फिर से हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये बच्चों, हम अपने भविष्य को क्या देना चाहते हैं? हमारा आपका जीवन तो कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर है, लेकिन ये आने वाला भविष्य मेरा फिर से गर्व के साथ कह सके कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनम्र त्यागी जी का।